जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली मॉर्निंग में 6 बजे साइंस के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम लोग इस साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत ये जो आपका मोशन चैप्टर है, इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको हम लोग थ्योरी सहित समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में दोनों तरह का ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो या कभी उस पर आधारित आपको थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ रहता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इनके साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमारे साथ 10 से 15 मिनट रहिए। और आपको हम इस मोशन से जितने भी फार्मूला आपको बनेगा उनको थ्योरी सहित बताएंगे आपको। तो इसलिए दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग बिना देर के करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ने क्या क्या है, इसमें उन चीजों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए, इसमें पहला जो आप लोगों का आता है, इसमें पहला पॉइंट आपका क्या है? दूरी। इसे हम लोग डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और वेग को क्या बोलेंगे? तो वेलोसिटी बोलेंगे वेग को। और चाल को क्या बोलेंगे? तो चाल को हम लोग बोलते हैं स्पीड। और त्वरण को क्या बोलेंगे? एक्सलरेशन, ठीक है। त्वरण को क्या बोलना है? एक्सलरेशन। और औसत वेग को बोलेंगे क्या? तो इसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनका इंग्लिश नेम भी याद रखिए, क्योंकि साइंस में आपको ये भी कभी कभी काम कर जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड बोलेंगे। और उसी तरीके से कोणीय वेग को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आइए अगला है क्या? कोणीय त्वरण। तो इसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। क्या बोलना इसे? एंगुलर एक्सलरेशन बोलेंगे। और गति का जो समीकरण है, गति के समीकरण को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। और रेखीय वेग को बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। इन सारे पॉइंट को हम लोग आज और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपको 11 पॉइंट है और इतने पॉइंट पर आपको डिस्कस भी करना है और इससे फार्मूला को भी समझते हुए बढ़ना है। तो आइए, पहला पॉइंट आप लोग का आता है क्या? तो दूरी। देखिए, हम लोग दूरी की बात करें, दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। दूरी होता है पथ की कुल लंबाई। बस आपको ये याद रखना है कि पथ की कुल लंबाई जो होती है यही क्या होती है? दूरी होती है। और बात करें कि दूरी एक राशि कैसा है? तो अदिश है। और दूरी का अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक SI में क्या होता है? तो मीटर होता है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अगर हम लोग दूरी की बात करें तो दूरी बराबर चाल गुने समय लिख सकते हैं। और आगे बढ़िए, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझें कि अगर कोई वस्तु बिंदु A से चलना शुरू किया और बिंदु B तक 20 मीटर चला, यही वस्तु जो है ऊपर की ओर 10 मीटर चला और बिंदु C पर पहुंचा, यहां से 8 मीटर आगे बढ़ा और यह बिंदु D तक पहुंच गया। तो ऐसे कंडीशन में हमसे प्रश्न किया कि कुल दूरी बताइए क्या है? तो कुल दूरी आपने पढ़ा पथ की कुल लंबाई, ठीक है। पथ की कुल लंबाई क्या होती है? तो दूरी होती है। तो सबको आपको जोड़ना है। तो ये रास्ता कितना है? 20 है। इसे जोड़िए, कितना मिल रहा है? 10। और इसे जोड़िए, कितना मिल रहा है? तो 8। सब मिलके आपका हो जाएगा 38 मीटर। तो यही क्या कहलाएगा? तो दूरी कहलाएगा। तो आइए हम लोग आगे और समझते हैं। इसी में देखिए, अगर हम लोग इस तरीके का आकृति हो और इसके
इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो 7 मीटर दी हुई है। तो पूछ रहा है कि ये बिंदु ए से चलना शुरू किया और इस प्रकार से घूमते हुए इसी बिंदु ए पर पहुंच गया। तो बताइए कि ऐसे कंडीशन में दूरी क्या होगा। तो देखिए दूरी जो होता है पथ की कुल लंबाई होता है जो एक चक्कर लगाया है, अर्थात वो किसके बराबर होगा, तो परिधि के बराबर होगा जो कि 2 पाई r होता है वृत्त का परिधि। तो 2 गुने 22/7 r का मान 7 है, काट दीजिए ये कितना मीटर हो जाएगा, तो 44 मीटर। यहाँ दूरी कितना हो रहा है, 44 मीटर। तो ये है आपका दूरी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग इस दूरी में एक और बात करें विमा का, तो अगर दूरी का हम लोग विमा देखें तो दूरी का विमा क्या होता है, तो एल हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, तो विस्थापन। देखिए विस्थापन को समझिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसको आपको समझना है। देखिए अगर किसी दूरी में बात करें, तो अगर ये मान लिया जाए बिंदु ए है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे। ठीक है, और वस्तु जहां चल के रुक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतिम बिंदु के नाम से जानते हैं। तो अतः प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का कैसा दूरी होना चाहिए, तो न्यूनतम दूरी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विस्थापन। और आपको याद रखना है, इसमें कभी कभी पूछता है कि दूरी एवं विस्थापन में क्या संबंध है, तो इसमें आपको संबंध भी बताना है। तो दूरी एवं विस्थापन में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा कि दूरी जो होता है वो विस्थापन से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, परंतु कभी कभी दूरी विस्थापन के भी क्या होता है, तो बराबर भी हो जाता है। और इसी चीज को अगर हम इस तरीके से लिखा दूरी बटे क्या, तो विस्थापन, तो ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ये भी चीज आपको कभी कभी एग्जाम में दे देता है, तो इसलिए इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें इसमें कि ये जो विस्थापन है राशि कैसा है, ये राशि में आपका क्या हो जाएगा, तो सदिश हो जाएगा। और मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी मीटर। और अगर हम इसका विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगा, इसका भी एल हो जाएगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट आप लोग का आता है क्या, तो वेग। देखिए वेग क्या होता है, इन चीजों को समझना। तो आपको एक साथ 2 पॉइंट समझाते हैं, एक क्या चाल और एवं दूसरा क्या होता है, तो वेग। इन दोनों पॉइंट को एक साथ समझिए। चाल यानी स्पीड एंड वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेलोसिटी। इनको एक साथ समझिए और ध्यान दीजिएगा कि चाल और वेग क्या होता है। क्या आपने अभी पढ़ा कि दूरी क्या होता है, तो देखिए अगर प्रति एकांक समय की बात करें, ठीक है, प्रति एकांक समय में कोई वस्तु अगर दूरी तय करती है तो इसे बोला जाता है चाल। ठीक उसी तरीके से एक निश्चित दिशा में अगर हम बात करें कि प्रति एकांक समय में वस्तु कितना विस्थापित होता है, ठीक है, प्रति एकांक समय में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेग बोलेंगे। तो बनाइए इनसे फार्मूला, आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा, प्रति एकांक समय है और दूरी है, तो इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे में क्या हो जाएगा, तो समय। और यहाँ अगर हम वेग बनाए तो वेग बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बटे में क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग राशि की बात करें तो ये राशि में हो जाएगा क्या, तो अदिश। और अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसका अगर हम राशि की बात करें तो ये राशि में हो जाएगा क्या, सदिश। और इसका अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका विमा देखें तो विमा देखिए दूरी बटे क्या है, समय। तो LT माइनस क्या होगा, 1। इसे पूरा लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा M0 LT माइनस
1। अगर हम इसका बीमा बात करें तो इसका भी बीमा इसी तरीके का होगा, एम नॉट एल टी माइनस क्या, तो 1। तो इन चीजों को आपको याद रखना, ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में आ जाता है। तो ये था क्या आपका चाल और वेग। आइए अगर हम लोग बात करें त्वरण, तब इसके बाद है औसत वेग औसत चाल, इनको समझते हैं। देखिए आपको इसमें जानना है क्या, तो यहाँ हमें जानना है त्वरण के बारे में, एक्सलरेशन के बारे में, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं किससे, ए से। देखिए अगर कोई वस्तु, अगर हम बात करें यहाँ पर कोई वस्तु चल रहा है यू मीटर पर सेकेंड के वेग से, जब यही वस्तु टी सेकेंड चलता है तो इस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, तो भी मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो देखिए टी समय में वस्तु का वेग यू से क्या हुआ, तो भी हुआ। तो क्या वेग में परिवर्तन मिल रहा है, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस यू। क्या वेग में परिवर्तन की दर मिल रहा है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो दर क्या हो जाएगा, तो v माइनस यू बाय टी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं त्वरण, जो वेग में परिवर्तन का दर होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो त्वरण, जिसे डिनोट करेंगे किससे, ए से। तो फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू बाई क्या, टी। तो इस चीज को आप लोग अवश्य याद रखिएगा। और अगर हम लोग इसका विमा की बात करें तो विमा देखिए त्वरण का क्या होता है, तो आपको ये लिखना है। देखिए त्वरण बराबर जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटे क्या, समय। और अभी तुरंत आपने वेग का पढ़ा कि एल टी माइनस 1 होता है बटे समय, टी को ऊपर ले जाइए तो पावर 2 हो जाएगा, तो एल टी माइनस क्या मिलेगा, 2। अगर इसे पूरा लिखना है तो m0 एल टी माइनस क्या लिखेंगे, 2। तो ये किसका बीमा हो जाएगा, त्वरण का। अगर हम लोग इसका राशि की बात करें तो राशि हो जाएगा कैसा, सदिश। और अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। किसका मात्रक, तो त्वरण का। चलिए इन चीजों को आप लोग समझ गए, तो आइए हम लोग दोस्त बढ़ते हैं औसत चाल की ओर, इसको समझिएगा। देखिए औसत चाल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। औसत चाल इसके बारे में समझिए आप लोग, इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, तो एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। देखिए कोई वस्तु, अगर हम यहां से बात करें कि यहां से कोई वस्तु s1 डिस्टेंस तय किया तो टाइम लिया कितना, तो t1। इसी जगह से ये वस्तु जब t2 समय लिया तो कितना डिस्टेंस गया, तो s2। यहां पर अगर हम बात करें कि इस वस्तु का औसत चाल क्या है, तो औसत चाल हो जाएगा क्या, तो कुल दूरी बटे में क्या हो जाएगा, तो कुल समय हो जाएगा। तो कुल दूरी क्या मिलेगा, s1 प्लस s2 बटे समय क्या मिलेगा, t1 प्लस क्या, तो t2। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, अर्थात s1 प्लस s2 बाय t1 प्लस क्या मिलेगा, तो t2, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया। अगर हम लोग और बात करते हैं औसत चाल में, इनको भी आप लोग समझिएगा, एक फॉर्मूला है और उनको भी आप लोग जानिए। अगर कोई वस्तु एक निश्चित दूरी की बात करें, यानी डी मीटर का दूरी तय करेगा, कैसे, तो देखिए मान लिया जाए बिंदु ए से बी तक गया, किस चाल से, v1 चाल से। और ये बिंदु बी से सी तक जो पहुंचा, किस चाल से पहुंचा, तो v2 चाल से। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि औसत चाल पूछे, तो एक समान दूरी तय किया है इन्होंने, ठीक है। तो अगर समान दूरी तय करती है, अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए अगर हम इसको ये भी बोले कि अगर कोई वस्तु बिंदु कहां से, ए से चलना शुरू किया है और इस डिस्टेंस को तय किया है किससे, v1 स्पीड से, और इतनी ही दूरी जो है डी मीटर की दूरी है कोई वस्तु एक और, जो कि किस स्पीड से तय किया है, तो v2 से। तो ऐसे कंडीशन में आपको औसत चाल जो मिलेगा वो मिलेगा 2v1 इंटू क्या,
तो v2 और बटे में आपको क्या मिलेगा तो v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग औसत चाल निकाल सकते हो, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है आपको समझना है ध्यान से। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, इसको समझते हैं। औसत वेग है, इसके बाद आइए हम लोग औसत वेग को समझते हैं। औसत वेग क्या होता है इनको जानिए। देखिए औसत वेग के बारे में जानते हैं। औसत वेग इसकी बात करें, इसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। देखिए अगर कोई वस्तु यहां से m द्रव्यमान का है वस्तु और u मीटर पर सेकंड के वेग से चला, ठीक है, और कुछ समय तक चलने के बाद इस वस्तु का वेलोसिटी कितना हो गया तो ये हो गया v मीटर पर सेकंड। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे क्या करना पड़ेगा तो 2 करना पड़ेगा। ठीक है, औसत वेग में क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में क्या मिलेगा तो 2 मिलेगा। तो क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आया? तो अच्छा, तो इसकी अगर हम लोग विमा और अगर हम बात करें मात्रक, दोनों समझिए। देखिए इसका अगर हम विमा की बात करें तो विमा वही होगा जो वेग का विमा होता है, तो LT-1 ये होगा। और मात्रक की अगर बात करें तो वही मात्रक होगा जो वेग का मात्रक होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझिए और इस पर आपको सवाल सोल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये औसत चाल और क्या था औसत वेग, ये चीज जान गए। आइए हम लोग एक और समझते हैं, तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। देखिए यहां से आपका आता है क्या, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है इसको समझिए। ये आपका वैसे विद्युतीय गति से रिलेटेड है। ठीक है, विद्युतीय गति, इससे आपका रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट है सर्कुलर मोशन से, विद्युतीय गति से। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक है, तो उसकी गति क्या होती है तो विद्युतीय गति। तो मान लिया जाए कोई वस्तु बिंदु ए से चला और बिंदु कहां तक पहुंचा तो बी तक। ऐसे कंडीशन में 2 तरह का विस्थापन होता है। एक देखिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है और यहाँ पर एंगल में भी परिवर्तन मिल रहा है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। और इस डिस्टेंस को जो हम लोग तय किए हैं इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। यानी इसको क्या बोलेंगे, ये आपका जो हो जाएगा ये रेखीय विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेखीय विस्थापन। ये जो हुआ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे तो कोणीय विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, जरा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। एंगल में जो परिवर्तन हुआ ये कोणीय विस्थापन, और यहां से चाप में जो देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट मिला है, इसे हम लोग रेखीय विस्थापन बोलेंगे। तो अतः जो कोणीय विस्थापन का दर होगा, ठीक है, कोणीय विस्थापन का दर, कोणीय विस्थापन का जो दर होगा, दर मतलब बटे आपको क्या करना है समय, तो ये आपका फॉर्मूला क्या देगा तो कोणीय वेग का फॉर्मूला देगा। और उसी तरीके से अगर हम रेखीय विस्थापन की बात करें तो रेखीय विस्थापन की दर की बात करें तो रेखीय विस्थापन की दर बटे में क्या कर देना है समय को। तो ऐसे कंडीशन में ये जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा किसके बराबर तो रेखीय वेग के बराबर हो जाएगा। तो यहां भी आपको और एक चीज समझना है कि अगर हम लोग इसमें बात करें ये जो है कोणीय वेग और रेखीय वेग दोनों में क्या संबंध होता है, तो आपको याद रखना है कि रेखीय वेग जो होता है वो कोणीय वेग गुने क्या होता है तो त्रिज्या। कोणीय वेग गुने क्या मिलेगा तो त्रिज्या मिलेगा, यानी v बराबर ओमेगा इंटू क्या मिलेगा तो आप, ये इसका फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन से, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग यहां से और बात करें कोणीय त्वरण का, ठीक है, तो कोणीय त्वरण क्या होगा इसको समझिए। तो कोणीय त्वरण जो होता है, अब बताइए कोणीय वेग में परिवर्तन का दर होगा, तो यहाँ पर कोणीय वेग में परिवर्तन, ठीक है, कोणीय वेग में क्या मिलेगा
परिवर्तन, अब बटे में क्या हो जाएगा समय, ठीक है। कोणीय वेग में क्या होगा परिवर्तन और बटे में क्या मिलेगा समय, तो ये आपका हो जाएगा कोणीय त्वरण, जिसे अल्फा से हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे में क्या टी। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए दोस्त इजाजत। जय हिंद।